वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक, जेंजी बट दिल से देसी हो। यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। तो आज के एपिसोड में हमने लाया है एक न्यू पीसीओएस फ्रेंडली रेसिपी। आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं टोफू थाई करी। उसके साथ में हम बनाएंगे कॉलीफ्लावर राइस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कॉलीफ्लावर राइस जो होगा बिल्कुल ग्लूटेन फ्री, बिल्कुल लो इन कैलोरीज। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो थाई करी मार्केट में मिलता है वो हम बिल्कुल यूज नहीं करने वाले। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंडियन इंग्रेडिएंट के साथ में आप घर पे थाई करी पेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, थाई करी पेस्ट बनाने के लिए हमें लगेगा बेसिल, फिर ये है लेमन ग्रास, ये है कोरिएंडर सीड जो अक्खा धनिया होता है उसका सीड्स, ये है जीरा, ये है जो हमारी धनिया होता है, कोरिएंडर होता है उसका स्टेम, हल्का सा नींबू, अदरक, नमक। और कॉलीफ्लावर राइस बनाने के लिए हमें लगेगा ग्रेटेड कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर होता है, जो बंद गोभी होता है, उसको आप ग्रेटर के हेल्प से ग्रेट कर दें तो इस तरीके से आपको इसके ग्रेन्स मिल जाएंगे जो राइस के जैसे हम इसको पकाएंगे। फिर इसमें मैं कुछ वेजीज ऐड करूंगी। प्रोटीन में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टोफू, और यहाँ पे वेजीज के लिए मैंने लिया है येलो जुकीनी, रेड और येलो बेल पेपर, साथ ही साथ में थोड़ी सी ब्रोकली। और ऑयल के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कोकोनट ऑयल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे थाई करी पेस्ट के साथ में। तो थाई करी पेस्ट बनाने के लिए पहले तो हम ले लेंगे एक ब्लेंडर। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था, हैंडफुल ऑफ बेसिल, फिर इसमें हम डालेंगे कुछ हरी मिर्च, ये है चॉप किया हुआ लेमन ग्रास, और ये है हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर स्टेम। फिर इसमें हम डालेंगे एक टुकड़ा जिंजर का, और हम ले लेंगे जीरा, और साथ ही साथ धनिया के जो बीज होते हैं, कोरिएंडर सीड्स होते हैं वो। लेकिन हम उसको डायरेक्ट इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको फ्लेवर और इन्हांस करना है तो आपको इन दोनों को रोस्ट करना है, और रोस्ट करके आप इसे ऐड करोगे तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा, फ्लेवर काफ़ी इन्हांस होके आएगा। तो इसको मैं पहले साइड में रख देती हूँ। हम हमारे कोरिएंडर सीड्स और जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये जब कढ़ाई हमारी हल्की सी गर्म हो जाए, इसमें मैं पहले डालूंगी जीरा। एक बारी जीरा जब हमारा भून जाए फिर हम कोरिएंडर डालेंगे। कभी भी दो किस्म के मसालों को साथ में नहीं भूनते हैं, क्योंकि सबका कुकिंग टाइम अलग अलग होता है। तो जब तक ये भून रहा है, मैं आपको बता दूं कि आज की जो रेसिपी है वो पीसीओडी और पीसीओएस फ्रेंडली कैसे। आप नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं, जिनको वेट लॉस करना है, जो हेल्दी ईटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है, वो लोग भी खा सकते हैं। लेकिन जो पीसीओडी पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, उनको ऐसा क्वेश्चन में होता है कि क्या खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या खाने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे, या हमने ये खाया तो ये सही तो है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं टोफू। टोफू जो है वो बेस्ट सोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, एक कंप्लीट प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। साथ ही साथ में ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, बिल्कुल कैलोरीज में कम होता है, लो इन फैट होता है। जैसे कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ग्रीन थाई करी का पेस्ट हम कैसे घर पे बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं रेड थाई करी का पेस्ट भी आपको बनाना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा अच्छे से भून गया है जीरा। अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें, और सेम पैन में मैं 1 टेबलस्पून लूँगी कोरिएंडर सीड्स, और इसको भी हम कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसमें वो कोरिएंडर वाली प्यारी प्यारी से खुशबू ना आने लगे, इसको हम भून लेंगे। ये हमारा कोरिएंडर भी भून चुका है, इसको मैं डाल दूँगी हमारे ब्लेंडर में, और इसका बिल्कुल हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, बट पहले आप इसे पीस के देखें, बिकॉज ऑलरेडी इसमें हमने धनिया का स्टेम डाला है जो अपना पानी छोड़ेगा, बेसिल है। तो हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है, वाइब्रेंट सा ग्रीन कलर आप देख सकते हो, और इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है लेमन ग्रास की, बेसिल की। अब मैं इसको रख दूँगी साइड में। सेम कढ़ाई में मैं 1/2 टेबलस्पून जितना ले लूँगी कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, बट कोकोनट ऑयल का फ्लेवर इसको बहुत इन्हांस कर देता है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, और एक बारी जैसे ये हल्का सा गर्म हो, इसमें हम डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ पेस्ट। इसको हम पकाएंगे, अच्छे से इसको पकने देंगे जब तक ये अपना ऑयल ना रिलीज़ करे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, इसको मैं एक साइड में आराम से पकने दूँगी, क्योंकि इसका जो हमें रॉनेस है उससे एकदम मारना है।
लेकिन इतना उससे ज़्यादा ओवर कुक कर दोगे तो एक चीज़ होगी कि जो बेसिल की स्मेल है वो चली जाएगी, लेमन ग्रास का जो खुशबू है वो चला जाएगा। तो इसको आपको ओवर कुक भी नहीं करना, ना ही ज़्यादा अंडर कुक करना है वो, वरना वो हल्का सा बिटरनेस देगा आपको। तो मैं इसको अब आराम से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो अभी हम आते हैं हमारे कॉलीफ्लावर राइस बनाने के लिए। फिर से हम ले लेंगे कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। जैसे ये ऑलिव ऑयल गर्म होगा मैं इसमें डाल दूँगी हमारा कॉलीफ्लावर। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो एक तरीका और है कि आप कॉलीफ्लावर को अच्छे से ग्रेट करो और फिर उसको पानी में 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर दो। ये तरीका मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मैं इसके जो टेक्सचर है उस पर मैं ध्यान रख पाती हूँ कि ज़्यादा टेक्सचर अगर आपने इसको ज़्यादा पका दिया तो इससे तो एक चीज़ होगी कि जो हमारा राइस है वो खिचड़ी बन जाएगा, वो खिला खिला नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल इसलिए किया है, पहले तो ये बिल्कुल एक बार हमने इसको ग्रेट कर लिया, एक बार इसको हमने पका लिया तो ये बिल्कुल राइस जैसा दिखेगा। और जब वो राइस जैसा दिखेगा तो खाने में आपको राइस जैसा ही फील देगा। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ये लो इन कैलोरीज होती है। कॉलीफ्लावर एक ऐसा वेजिटेबल है मेरे हिसाब से जिसको हम इंडियंस बहुत नेग्लेक्ट कर लेते हैं। या तो हम सिर्फ इसको भाजी बना के खाते हैं, सब्जी जैसा खाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा गोभी के पराठे बना देते हैं। तो ये एक तरीका है आपके लाइफस्टाइल में कार्ब्स को हटाने का। अगर आपको ऐसा है कि आप खाने में बिना चावल के नहीं रह पाते तो इस तरीके से आप राइस कार्ब्स बिल्कुल तरीके से स्किप करके आप कॉलीफ्लावर राइस भी बना सकते हैं। अब ये हल्का सा पानी है मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम थोड़ा और पकने देंगे। और ये स्टेज पे ही इसमें भी हम डालेंगे बिल्कुल हल्का सा नमक। ये तो कॉलीफ्लावर का एक डिश हो गया कि हमने कॉलीफ्लावर राइस बनाया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोई और आइडियाज़ दें कि किस तरीके से आप कॉलीफ्लावर को यूज़ कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और आइडियाज़ लेकर आऊँगी इस तरीके के वेजिटेबल्स, जो इंडियन अंडररेटेड वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम हमारी डाइट में किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे राइस को हम आराम से हल्की आंच पे पकने देंगे। ये स्टेज पे मैं इसमें 1 चम्मच जितना पानी डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा टेंडराइज हो जाए। और इसको मैं रख दूँगी इस साइड पे। और अब हम वो करेंगे हमारी थाई करी। अगर मैं इसे ज़्यादा पकाऊंगी तो इसमें वो थाई करी वाली खुशबू नहीं रहेगी, इसका बेसिल का खुशबू मर जाएगा, लेमन ग्रास का खुशबू निकल जाएगा। अब ये स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी कोकोनट मिल्क। कोशिश करें कि आप कोकोनट मिल्क या किसी भी तरीके का वीगन मिल्क यूज़ कर रहे हो तो वो आप घर पे बनाएं, बाहर से ना लाएं, बिकॉज वीगन मिल्क बनाना बहुत ईजी है। तो ये मैंने कोकोनट मिल्क डालने के बाद मैं इसे और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। यही स्टेज पे मैं इसमें पहले तो डाल दूंगी थोड़ी सी जुकीनी, ब्रोकली, साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी हमारे बेल पेपर्स। इसको हम करेंगे मिक्स और अब इसको भी हम थोड़े टाइम से पकने देंगे। हम वेजिटेबल्स को एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप वेजिटेबल बना रहे हो या वेजिटेबल खा रहे हो तो उसको ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करने से उसका जो फाइबर है ना वो इंटैक्ट नहीं रहता, फाइबर उसका निकल जाता है अगर आप चाहते हैं ना, और वो क्रंचीनेस उसकी चली जाती है। एक बारी जब इसमें हम डाल देंगे हमारी वेजिटेबल्स को तो मैं बिल्कुल ओवर कुक नहीं करूँगी। 4 से 5 मिनट बहुत 4 से 5 मिनट इनफ है मेरे वेजिटेबल्स को पकने के लिए। और हमारा राइस भी शायद पक गया, बिल्कुल टेंडर हो गई है हमारी गोभी और जो हमारा कॉलीफ्लावर राइस है। मैं इसे बंद कर दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे हमारा टोफू। टोफू के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बेस्ट प्लांट बेस्ड लीन प्रोटीन है टोफू। टोफू को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये रबड़ी हो जाएगा। और हमारी थाई करी भी बनके बिल्कुल रेडी है। ये स्टेज पे आप इसकी फ्लेवरिंग चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं प्लेट करने से पहले मैं आपको क्विक सा रिकैप दे दूं कि हमने टोफू ग्रीन थाई करी कैसे बनाई है और साथ ही साथ जो कॉलीफ्लावर राइस बनाया वो कैसे बनाया। तो कॉलीफ्लावर राइस बनाने के लिए पहले आपको जो कॉलीफ्लावर होती है, बंद गोभी होती है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है, उसको अच्छे से घिस लेना है। उसको हम हल्के से ऑयल में
तब तक पकाएंगे जब तक वो टेंडर ना हो जाए। 1-2 मिनट के लिए पहले इसको हम ऑयल में सौते करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम पकने देंगे जब तक वो अच्छे से टेंडर ना हो जाए, राइस का स्ट्रक्चर ना ले ले। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है, मगर वरना वो राइस से खिचड़ी बन जाएगी। टोफू थाई ग्रीन करी बनाने के लिए पहले तो हम थाई करी का पेस्ट बनाएंगे। थाई करी पेस्ट बनाने के लिए हम ब्लेंडर में डालेंगे बेसिल, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जो हमारा जो धनिया का स्टेम होता है, धनिया की जो डंडियाँ होती है वो, और फिर उसमें हम डालेंगे लेमन ग्रास, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अदरक। फिर हम एक पैन में, सेपरेट पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे हमारे ज़ीरे और साथ ही साथ धनिया को। वो ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और धनिया भी हम हमारे थाई ग्रीन करी के मिक्सर ब्लेंडर में डालेंगे और हल्के से पानी के साथ हम उसे ब्लेंड कर लेंगे। एक बारी जब उसको हमने ब्लेंड कर लिया, हम हमारे कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून जितना कोकोनट ऑयल। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, हम हमारा थाई करी का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से उसको पकाएंगे। जब वो एक बारी पक जाए उसके बाद हम उसमें सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बेल पेपर, जुकीनी, ब्रोकली और साथ ही साथ प्रोटीन सोर्स के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टोफू। तो अभी हमारा रिकैप भी हो गया है ख़त्म। मैंने आपको सिखा दिया है कि कॉलीफ्लावर राइस कैसे बनाना है, इतनी हेल्दी सी इन हाउस पेस्ट वाली थाई ग्रीन करी विद टोफू कैसे बनाना है। अब आते हैं इसकी प्लेटिंग पे। तो इसको प्लेट करने के लिए पहले तो मैं इस तरीके का बोल ले लूँगी, इसमें हम हमारे कॉलीफ्लावर राइस डालेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से खिले खिले बने हैं, बिल्कुल राइस वाला ही फील ये आपको देंगे खाने के लिए। इस तरीके से हम इसे बोल में करके हमारी प्लेट पे फ्लिप कर देंगे। साइड में हम डालेंगे हमारी करी, ऊपर से मैंने उसको टॉप किया है बेसिल के लीफ के साथ। प्लेटिंग मैंने आपको बता दी है, क्विक रिकैप इसका हो गया है, रेसिपी आपने अच्छे से देख ली है। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे जो है टेस्टिंग का। सबसे पहले तो ये देख के आप बोलोगे नहीं कि इसमें राइस बिल्कुल नहीं है। ये है कॉलीफ्लावर, इसको मैं मिक्स करूँगी मेरी ग्रेवी के साथ में। टोफू का मैं छोटा सा एक इसमें टुकड़ा लूँगी, इसको हम करेंगे टेस्ट। इतना, पहली बात तो ये जो हमने ग्रीन थाई करी पेस्ट बनाया है, ऑथेंटिकली इसमें जो गलाकंद यूज़ होता है वो इंडिया में बहुत कम मिलता है, तो उसकी जगह पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे जिंजर का। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे स्टोर ब्रॉट वाला जो थाई ग्रीन करी होता है, थाई करी पेस्ट होता है, उसके अंदर ना शुगर यूज़ होती है जिसकी वजह से वो हल्का सा स्वीटनेस आता है। बट यहाँ पे वो स्वीटनेस है, तो इसमें जो हल्का सा स्वीटनेस आया है ना वो बेसिल के वजह से है। जो बाहर वाला अगर आप पेस्ट इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले उसमें होता है प्रिजर्वेटिव और हिडन शुगर, जो आपके पीसीओडी का हार्मोन्स लेवल होता है, जो इंसुलिन लेवल होता है, वो फ्लक्चुएट करता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से आप इन हाउस बना सकते हैं, आप आपके घर पे बना सकते हैं थाई ग्रीन करी का पेस्ट, और इस तरीके से बिल्कुल इजीली थाई ग्रीन करी भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसको हमने कार्ब्स फ्री रखा है, इसमें हमने डाला है प्रोटीन, इसमें हमने डाला है फाइबर, और ये है थोड़ा एक्स्ट्रा फाइबर के लिए। अगर आपको चावल खाने की आदत है, वो चावल वाला फील आपसे छूट नहीं रहा है, तो उसकी जगह पे आप ये कॉलीफ्लावर राइस ले सकते हैं। और ये दिखने में भी इतनी सुंदर है, बनाने में भी एकदम क्विक है कि जल्दी जल्दी हम पेस्ट बना रहे हो। इसका अगर मैं आपको फ्लेवर बताऊं तो वो कोकोनट वाला फ्लेवर, आप बिल्कुल भी खा के ये बोलोगे नहीं कि ये बाहर से बनी हुई है। बिल्कुल सेम टू सेम रेसिपी आप फॉलो करें, सेम टू सेम मेजरमेंट आप फॉलो करें, और उसके बाद आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये भी बताइए आपकी कोई फेवरेट रेसिपी जिसको आप चाहते हैं कि हम दे कोई हेल्दी ट्विस्ट या कोई इंटरनेशनल मेकओवर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द लिटिल फूड कंपनी, और देखते रहिए फूड फैक्ट्री, महक से स्वाद तक। बाय बाय।